मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की ये वीडियो। उसने बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की। हो सकता है मैंने जो उसमें तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे गए हो। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने माफी वीर के बारे में सुना होगा। जी हां, वही वीर सावरकर जिसे देश जो है वो माफी वीर के नाम से जानता है। और अब माफी वीर की औलादें भी अपना माफीनामा देती हुई दिखाई दी हैं। जी हां, चौंकिए मत, ये माफी वीर की जो औलादें हैं उन्होंने माफीनामा क्यों दिया है इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी खबर आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं जिससे तमाम लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे। वो खुश इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो लगातार देश में, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है यति नरसिंहानंद, उसकी अच्छे से कुटाई हुई है। जी हां, कुटाई किसी मुस्लिम समुदाय के द्वारा नहीं की गई है। और हेड्स ऑफ माय मुस्लिम ब्रदर्स, क्योंकि उन लोगों ने कभी इस तरीके का कदम नहीं उठाया। ये लगातार जहर बोता जा रहा है, पर किसी मुसलमान ने इस तरीके का कदम नहीं उठाया। फिर भी इसकी जुबान जो है वो लगातार बढ़ती गई, क्योंकि मुसलमानों को अच्छे से पता है कि ये भाई साहब कितना भी बकलें, क्योंकि इनकी बातों का असर जो है वो ज्यादा होना नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं। जहां मुस्लिमों ने एक निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को हम कानूनी तौर पर ही सबक सिखाएंगे, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं, पर अदालतों के थ्रू जिस तरीके का फैसला आता है उस पर भी मुस्लिम भाई मायूस नहीं होते, फिर भी वो अपने कानून पर विश्वास रखते हैं। पर यह शख्स लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह शख्स लगातार देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ जहर उगलता रहा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर इन भाई साहब ने इन दोनों चीजों से ऊपर उठ करके राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए अपशब्द कह दिए। जहां राजपूत समाज जो है वो पूरी तरीके से भड़क उठा, और जब राजपूत समाज पूरी तरीके से भड़क चुका था तो वो लोग खुल करके इसका विरोध करने लगे, और ऐसा विरोध करने लगे कि यति नरसिंहानंद की ऐसी कुटाई की कि अब माफीनामा सामने आ गया है। किस तरीके से ये माफीनामा का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के जो इसके बोल हैं उस पर ये खुद ही फंस चुका है। एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की ये वीडियो। उसने बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की। हो सकता है मैंने जो उसमें तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे गए हो। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। अभी कुछ राजपूतों के लड़के मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें अपना बच्चा समझकर ऊपर बुलाया और अपने सारे स्टाफ को नीचे भेज दिया था। मैं और स्वामी अमृतानंद जी केवल हम दोनों यहां थे, और हमारे थानेदार साहब। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई और मेरा वीडियो बना लो, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उनके मन में केवल ये बात नहीं थी, वो किसी दूसरी इच्छा को लेकर आए थे, और आखिर में धमकी देने पर आ गए योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। ये बड़े दुख की बात है कि आज जातिवाद हम पर इतना हावी हो चुका है कि हम ऐसे सन्यासी को जो धर्म के लिए लड़ रहा है उसे भी जातिवाद पर लाकर एक माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए सन्यासी को मारना या उससे लड़ना चाहते हैं। ये सारी घटना हमारे थानेदार साहब के सामने हुई। अब मुझे नहीं पता इनके पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हैं, कौन वो लोग हैं जो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक बार फिर
राजपूत समाज से क्षमा चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से क्षमा चाहता हूं। आज के बाद किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी ऐतिहासिक प्रसंग का भगवान राम और कृष्ण को छोड़कर मैं अपने जीवन में कभी जिक्र नहीं करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इसका पालन करूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने सुना, ये माफी वीर की औलाद जो है ये हाथ जोड़ करके माफी मांगता हुआ नजर आया, जहां ये साफ तौर पर ये कह रहा है कि मेरे द्वारा जो शब्द बोले गए थे, जिसे एक जिहादी पत्रकार जुबेर ने एडिट करके चला दिया, मैं इसके लिए राजपूत समाज से माफी मांगता हूं। भाई साहब, जब आपने वो वर्ड बोले ही नहीं तो आप माफी किस चीज की मांग रहे हैं? आप अपने डंके की चोट पर बने रहिए कि आपने वो वर्ड नहीं बोले, पर आपको राजपूतों का नाम लेने की बजाय जहां आपकी कुटाई आपके घर में घुस करके उन लोगों ने की, इसके बारे में बताने के बजाय आप एक पत्रकार जो आप जैसे लोगों को एक्सपोज करने का काम कर रहा है, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको नाम दिखाई दिया जुबेर का, और आप वीडियो में कह रहे हैं कि इतना जातिवाद फैल चुका है। और जातिवाद फैलाया किन लोगों ने है, उन लोगों के बारे में भी बताइए, और किन लोगों ने आपको समझा माफी मांगने के बाद कुटाई की है, उन लोगों के नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? मोहम्मद जुबेर का नाम इसमें कहां से आ गया? क्योंकि आप तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि साहब मैंने कहा नहीं, और जब मैंने कहा नहीं तो ये कुटाई और ये माफीनामा क्यों? फिर आप अपने डंके की चोट पर बने रहिए। पर यहां मोहम्मद जुबेर को टारगेट करना था, जिसकी तस्वीरें सामने आई और किस तरीके से इसके रिएक्शन सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पृथ्वीराज चौहान पर विवादित टिप्पणी करने के बाद निशाने पर आए श्री पंच दशानाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का माफीनामा सामने आ गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि आज के बाद वो श्री राम और श्री कृष्ण को छोड़कर क्षत्रिय समाज के किसी भी प्रसंग का जिक्र तक नहीं करेंगे। पिछले दिनों कुछ ऑनलाइन सवालों का जवाब देते हुए गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा था कि मैं जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी की है, जयचंद की कोई गलती नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सारे राजपूतों को मार दिया था, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। यति नरसिंहानंद ने इसके अलावा भी पृथ्वीराज चौहान को लेकर तमाम विवादित टिप्पणियां की, और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर के ने इस लाइव प्रसारण की वीडियो को ट्वीट किया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। आखिरकार 8 नवंबर को गाजियाबाद की मसूरी थाना में पुलिस ने यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर ली। सोमवार को यति नरसिंहानंद ने डासना देवी मंदिर परिसर में बैठकर अपना वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा, अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबेर ने वायरल की है, ये वीडियो बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की गई है। हो सकता है कि मैंने उसमें जो तथ्य रखे हों वो मेरे अज्ञानता के कारण रखे गए हों, यानी कि ये स्पष्ट रूप से मान रहा है कि अज्ञानी है। इसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं और आज भी मांगता हूं। कुछ राजपूतों के लड़के आज मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा कि माफी चाहता हूं, गलती हो गई। हालांकि वो किसी दूसरी इच्छा को लेकर आए थे। आखिर में वो योगी आदित्यनाथ महाराज की धमकी देने पर आ गए। ये बड़े दुख की बात है कि आज जातिवाद हम पर हावी हो चुका है। धर्म के लिए लड़ रहे सन्यासी को जातिवाद पर लाकर माफी मांगते सन्यासी को मारना या लड़ाना चाहते हैं। ये सारी घटना थानेदार के सामने हुई। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन सी ताकत है। इस पर कई सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें एक ने साफ तौर पर कहा कि पृथ्वीराज चौहान पर विवादित टिप्पणी करने वाले पाखंडी संत यति नरसिंहानंद ने माफी मांगी। राजपूतों पर लगाया कुटाई करने का आरोप और क्रेडिट दिया पत्रकार मोहम्मद जुबेर को। मुस्लिमों पर अनसेंड टिप्पणी करके राजनीति चमकाने वाली एक बार में ही अकल ठिकाने पर आ गई।
आपने पहले ही कहा था कि वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे ही ये लोग दोषी ठहराएंगे, लेकिन ये सिर्फ इतना कह रहा है कि आपने बहुत ज्यादा एडिटिंग की है। इसका मतलब है कि कुटाई अच्छे से हुई है, लेकिन घाव दिखाई नहीं दे रहा। एक ने साफ तौर पर कहा कि जब जातिवाद अपने चरम पर होगा तो ये भी प्रश्न भी आएगा कि असली और नकली ब्राह्मण सबका नंबर आएगा। बस अपने अपने नंबर का इंतजार करो। नहीं मानते तो तुलसीदास की कहानी पढ़ लेना कि उसके साथ ब्राह्मणों ने क्या किया था। राजस्थान में जाट बिरादरी की हालत देखो। जातिवादी दुधारी तलवार है जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है, और इस कुटाई से माफी वीर की औलाद भी अपना माफीनामा देते हुए वीडियो के जरिए नजर आए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।